हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज से आपका शुरू होगा हिंदी स्पेशल कोर्स की एक पूरी सीरीज, जिसमें आपको पूरी हिंदी बताई जाएगी A to Z। आपकी हिंदी कैसी आती है, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा बच्चों की होती तो अच्छी है, लेकिन हिंदी आजकल देखा जा रहा है 2-3 साल से हिंदी बहुत ज़्यादा टफ आती है और हिंदी में बच्चों के नंबर कट रहे हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरी, जितनी भी वीडियो आएंगी पूरी देखना है। मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आपके इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा हिंदी में, यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे। तो आप लोगों को एक काम अकेला करना है कि आप लोगों को वीडियो देखना है, और चूंकि होता है ऐसे भी है कि पढ़ने से ज़्यादा देखने में याद होता है, तो आप लोगों को हिंदी बहुत ज़्यादा सरल बनाने के लिए हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को डेली एक 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 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक देखने मिलेगा। जैसे आज हम लाए विलोम शब्द, उसके बाद हिंदी में आता है पर्यायवाची, तो एक एक लेक्चर आएगा पर्यायवाची का। दूसरा लेक्चर आएगा, इसके बाद में आएगा एक शब्द में उत्तर, इसका मतलब होता है शब्दार्थ। इसके बाद आएगी लिंग। लिंग भी आता है आपके हिंदी कोर्स में। वचन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, और एक अक्सर आप लोगों को देखने मिलता होगा गद्यांश में शीर्षक। शीर्षक क्या होता है, मुहावरे, मुहावरों के अर्थ भी आते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और होंगी जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के नाम से दिए। तो 15 टॉपिक मेरे हिसाब से ऐसे हैं जो आपके हिंदी में आते हैं, और इसमें नंबर आप लोगों के अक्सर कटते हैं। पिछले साल भी जो 2024 का पेपर था, उसमें बहुत अच्छा एक शब्द का अर्थ पूछा गया था, जो कि अक्सर मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ था। तो बच्चों, इसको आपको एक काम करना है कि इसको आप बड़े ध्यान से देखना है, और पूरे लेक्चर को, यदि आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस पे आप बताना हाँ सर दूसरे लेक्चर भी लाइए, तभी दूसरे लेक्चर लाए जाएंगे। तो हम आज शुरू करेंगे विलोम शब्द से। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके गद्यांश में आते हैं। आप लोग देखें कि हिंदी का आता कैसा पैटर्न है। तो हिंदी के आते हैं आपके 4 अनुच्छेद आपको देखने मिलते हैं। 4 अनुच्छेद में आप लोग देखेंगे कि 4 अनुच्छेद आएंगे, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब एक में 4 रहते हैं, तो 4 अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे करके 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन को बांटा जाता है 25 अंक में। तो मतलब एक क्वेश्चन देखा जाए तो एक प्रश्न ही रहता है 2.5 अंक का। तो आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, जो कि रहेंगे कितने, 25 अंक के। 25 अंक के आपके टोटल आता है। तो जो कि महत्वपूर्ण रोल निभाता है काय में निकलने में, आपके नवोदय में सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है क्या, हिंदी। इसलिए आप लोगों के लिए हिंदी लाया गया है। तो आप लोगों को अनुच्छेद पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन अनुच्छेद में मिल जाते हैं, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि व्याकरण से आते हैं, और 5 क्वेश्चन यदि कोई छोड़ता है तो उसका निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए, तो इसको अपन देखेंगे। शुरू करेंगे विलोम शब्द। एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा PDF में थोड़ी गलती हो गई थी, इधर उधर हो गया था। आप लोग सबसे पहले जाने कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम शब्द के नाम से एक शब्द और आता है विपरीतार्थक शब्द, जिसका अर्थ विपरीत निकलता है, उसको विलोम शब्द बोला जाता है, विपरीतार्थक शब्द बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने, उल्टा शब्द नहीं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, तो उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द या विरुद्धार्थी शब्द भी आता है बच्चों। इसका नाम है, यदि विरुद्धार्थी शब्द भी आ जाए और विपरीतार्थक शब्द भी आ जाए, तो आप लोगों को एक ही चीज़ बताना है। तो बच्चों, एक काम और कर लेना है, यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी अच्छी एक कॉपी बना लेना है अच्छी, जिसमें आप लोग ये पूरी चीज़ें लिखती रहना। तो जिससे क्या होगा, आप लोगों के लिए हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा आसान हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करें, ऐसे डायरेक्ट मोबाइल से देखते हुए किसी की पढ़ाई नहीं होती कभी भी, लेट के या बैठ के लेट के देखने में। तो आप लोगों को एक पेन रखना है और एक कॉपी रख लेना है अलग से हिंदी के लिए। तो ऐसा करके लिख लेना, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हिंदी करके, हिंदी स्पेशल कोर्स। बाय यहाँ पे लिख भी सकते हो, बाय जयंत सर। मेरा नाम जयंत सर है, जयंत पटेल, और मैं खुद 2016 में नवोदय से पास आउट हुआ था। तो आप लोग हिंदी के लिए एक कॉपी जरूर बना लेना।
तो आप लोग सबसे पहले विलोम शब्द की परिभाषा ये होती है, एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द। इसकी जगह पे आपका विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है या विरुद्धार्थी शब्द भी पूछा जाता है। जैसे नवीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। ये आपका एक क्वेश्चन भी डला था यूट्यूब पे, इसका उत्तर भी आपको देना था। चलिए, तो इसके बाद में जैसे यहाँ पे एक चित्र बना है, जैसे यहाँ पे लंबा जिराफ, जिराफ है, जिराफ कैसा होता है? लंबा होता है। तो इसके विरुद्ध क्या बना है? खरगोश, जो छोटा होता है। तो लंबा का विलोम क्या हो जाएगा? खरगोश, जो छोटा होता है, छोटा। तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल विलोम शब्द लेके आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग इनमें से एक ना एक विलोम शब्द इन्हीं से आएगा। इनसे बाहर बहुत मुश्किल है कोई इनसे बाहर जाएगा। तो आप लोगों को इनको सुनते जाना और मेरे साथ साथ में पढ़ते जाना है, और इनमें से आपके आने की प्रबल संभावना रहेगी, इनमें से आएगा। जैसे अनुदार, अनुदार का होता है प्रतिक्रियाशाली। अनुदार का मतलब क्या होता है? जो लोग सुस्त होते हैं, जो लोग आलसी होते हैं, तो इसका विलोम होता है प्रतिक्रियाशाली। दूसरा अधिकृत, अधिकृत का होता है अनाधिकृत। अंतर्मुखी का होता है बहुमुखी। अश्लील, अश्लील का होता है सलील। अंधकार, अंधकार का होता है प्रकाश। अनाधिकार का होता है साधिकार। अभिव्यक्त का विलोम क्या होता है? अनिव्यक्त। अपना का विलोम होता है पराया। ये जहाँ जहाँ मैं बताते जाऊँगा इम्पोर्टेंट है, तो उसको लिखते जाना। अव्यय, ये इम्पोर्टेंट है, निर्व्यय होता है। अवसरण का होता है अनावसरण। नेक्स्ट देखें, इनमें से आप लोगों को एक दो, जैसे अव्यय हो गया, अपना हो गया, इन लोगों ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है। उपकारी, ये अच्छा है, इसको याद रखना। उपकारी का होता है अनुपकारी, अनु उपकारी। ग्रत, इरत, इरत का होता है अनर्थ। कलयुगी, कलयुग का होता है सतयुग। कर्मिष्ठता, अकर्मिष्ठता। चिंतित का होता है चिंता रहित। ज्वलनशील का होता है समनशील। ये अच्छा इंपोर्टेंट शब्द है। गहन का होता है बच्चों पुलिन। जितेंद्रिय का होता है ज्ञान इंद्रिय या इंद्रिय शक्त, या आप ज्ञान इंद्रिय भी होता है। सुदिन का होता है दामिनी। और नगर का होता है ग्राम। ये नगर का भी पूछा जाता है, क्योंकि चूंकि बच्चों को नहीं आता कुछ किसी को। और यहाँ से आप लोग एक ये हो गया, और कलयुग भी हो गया, इसको तो आप लोग पता है सतयुग होता है। इसके बाद में आप देखें, या अनुज, अनुज का होता है अग्रज। अनुज मतलब होता है अनुज मतलब होता है छोटा, और अग्रज मतलब होता है बड़ा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब ये है, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द इनमें से आता है। प्रमाणिक का होता है अप्रमाणिक, ये भी सही है। बुद्धिमान का होता है बुद्धिहीन। प्रकाशन का होता है गोपन। रसीला, नीरस। सातत्य, असातत्य। अभिसरण का होता है अपसरण। अनुरक्त का होता है विरक्त, ये भी अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें मैं रेड निशान लगा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसको अच्छे से देख लेना और इसको लिख भी लेना है अगर लिख पाओ तो। अनुरक्त, अनुरक्त मतलब होता है खाली। विरक्त मतलब होता है भरा हुआ। अपेक्षित का होता है अनपेक्षित। और अस्तित्व को होता है स्थित्य। अर्जित का अनर्जित, ये भी इम्पोर्टेंट है। असन का होता है अनसन। और अपूरित का होता है रिक्त, ये इम्पोर्टेंट है। अपूरित मतलब कि भरा पूरा भरा हुआ। रिक्त का मतलब होता है खाली। ऊर्ध्व का होता है अधः। अपराजित का होता है अनुपराजित, ये भी इम्पोर्टेंट है। उष्णता का होता है शीतल, ये भी इम्पोर्टेंट। उष्णता मतलब होता है कि जहाँ ठंडा ना हो। शीतल मतलब होता है ठंडा। ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक। एक का होता है परलौकिक। ऐश्वर्य का होता है अनुश्चर्य। कृष्ण का होता है शुक्ल या श्वेत। कृष्ण मतलब होता है काला, काला का या कृष्ण काले के लिए होगा तो श्वेत आएगा। शुक्ल का कृष्ण एक पक्ष भी होता है, तो जिसका शुक्ल पक्ष होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको इसको तो लिख ही लें। इम्पोर्टेंट, जिसको मैं बताते जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट, उसको तो आपको लिखना ही है, और बाकी इनको भी ध्यान देना है। इसमें से एक विलोम शब्द आने की प्रबल संभावना रहेगी आपके पेपर में, और इनमें से ही आता है। तो आप लोग सुनते भी जाना, पढ़ते जाना मेरे साथ में, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट बता रहा है उसको लिखते भी जाना है बच्चों। जी बताएं। चारू का होता है अचारू। जंगली का होता है घरेलू। गोप का होता है प्रकाश्य। जातीय का होता है विजातीय, इम्पोर्टेंट। तिक्त का होता है मधुर। आतप का तंगियों की तरह तनगी। घन का होता है निरुजकता। नागरिक का होता है ग्रामीण, इम्पोर्टेंट। निर्बंधित का होता है अनिर्बंधित। पोषित का होता है अपोषित।
जी आगे देखें, ये भक्ष अभक्ष होता है। भक्ष मतलब होता है भीख, तो अभक्ष होता है। ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक, ये भी है। राष्ट्र प्रेम का होता है राष्ट्रद्रोही। वरिष्ठ का होता है कनिष्ठ इम्पोर्टेंट। वरिष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, मतलब जो उम्र में छोटा रहता है उसको कनिष्ठ बोलते हैं। वरिष्ठ को इम्पोर्टेंट है बेटा, अच्छा अच्छा शब्द है वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो इसका आपको बनना चाहिए, ये लिखा है समावेशन का अनावेशन। ये दृश्य का लिखा आदरस इम्पोर्टेंट। अनायास का लिखा सायास। विस्तार का लिखा संक्षेप ये भी अच्छा है। अनाथ का होता है सनात, इसको भी आप लिखना है। थोक का होता है परचून। जैसे इम्पोर्टेंट तो हम लेके ही आए हैं, इसमें भी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। ये पूरे पूरे इम्पोर्टेंट इसमें ही आते हैं विलोम शब्द। आपके कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, नवोदय के लिए ज़रूरी नहीं है। आप 9, 10th, 11th, 12th, पहली से लेके पहली की ज़्यादा नहीं है बोला जाए, दूसरी तीसरी वाले बच्चों से लेके 12वीं तक की यदि पढ़ाई कर रहे हो तो आप 1st to 12th, तो ये सारे विलोम शब्द आपके लिए इतने आने चाहिए। और शब्द ऐसे नहीं है, कोई सी भी अपन लोग बोलते नहीं है, लेकिन ये सारे शब्द हैं जो कि आजकल की जो आम हिंदी है उसमें यूज किए जाते हैं। सृष्टि का होता है प्रलय। मूक का होता है वाचाल इम्पोर्टेंट। मूक मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, वाचाल मतलब होता है जो अधिक बोलता है। कम बोलने वाले को मूक बोलते हैं, वाचाल मतलब होता है अधिक बोलने वाला। मानव का होता है दानव। अनुराग का होता है विराग। आशा का होता है निराशा। अनंत का होता है अंत। चांचल्य का होता है स्थैर्य। निस्सार का होता है संसार इम्पोर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए संसार का विलोम क्या होता है, निस्सार। क्रिया को होता है प्रतिक्रिया। तांडव को होता है लाश। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखें बच्चों, मधुर का होता है कटु। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये चार्ज लगा दे बोले तो। बच्चों मधुर का होता है कटु। हेलो, चले। मधुर का होता है कटु। स्वादिष्ट का होता है विषाक्त, मतलब यही रहता है। विषैला को बोलते हैं विषाक्त। स्वादिष्ट तो बोलते हैं जो विषैला ना हो। व्यय का होता है आय इम्पोर्टेंट। सूक्ष्म होता है स्थूल, ये भी सही है। सूक्ष्म मतलब होता है कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लघु हो, बहुत ज़्यादा छोटा हो। स्थूल होता है जो थोड़ा सा आकार में बड़ा हो। विकास का होता है हयास, ये भी है हयास, ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा भी लिखा जाता है हयास। गरिमा का होता है लगीमा। आर्द्र का होता है शुष्क, ये भी इम्पोर्टेंट खेचर का होता है भूचर। अति का होता है अल्प, ये भी, इसको भी देख लेना। अति मतलब बहुत ज़्यादा, अल्प मतलब छोटा। ब्रह्मा का होता है जीव, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे सही है। ब्रह्मा का क्या होता है जीव। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, अति का क्या होता है, आप लोगों को इसका कमेंट भी बताना है। अति का विलोम क्या होता है, अति का विलोम आप कमेंट में बताएं। इसके बाद में आप लोग बताएं संसार का क्या होता है, आपने अभी पढ़ा था संसार का विलोम। अनुरक्त का होता है विरक्त, दोबारा आ गया। उन्नति, ये भी बहुत अच्छा है, इसको लिख लें आप लोग। उन्नति का होता है अवनति, लिखो इसको, उन्नति का अवनति। प्राचीन का होता है नवीन या फिर अर्वाचीन, इसको नवीन भी बोलते हैं। नवीन मतलब होता है नया, प्राचीन मतलब होता है पुराना। इसको अर्वाचीन एक अच्छा शब्द है, अर्वाचीन, इसको भी आप लोग लिख लें। लिखना है बेटा प्राचीन का अर्वाचीन। उन्नति के लिख लो, अवनति लिखने के लिए टाइम दिया जा रहा है, ये नहीं बोलना कि रुक गए सर। लिखना है इनको, उन्नति का अवनति। करुण, करुण का होता है निर्दयी, या करुणा को होता है निर्दय या दयावान। करुणा का होता है इसमें, करुणा का आप बताएं क्या होता है, लिख के बताएं। करुणा का होता है दयावान। और करुण का क्या होता है निर्दयी। व्यास का होता है समास।
ये भी बहुत अच्छा है। कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है प्राकृतिक। इम्पोर्टेंट। मौखिक का होता है लिखित। सकारात्मक होता है नकारात्मक। सकारात्मकता का होता है नकारात्मकता। भूषण का होता है दूषण। 89। इसके 90 गायब है। 91। धर्म का होता है अधर्म। एक एक आप बताना यहाँ पर नास्तिक का क्या होता है बेटा। नास्तिक का विलोम क्या होता है आपके लिए। काय में बताओगे आप, कमेंट में बताओगे। कमेंट में ऐसा लिख के बताना, नास्तिक का विलोम आस्तिक। सॉरी बता ही दिया, इसको मत बताना। नास्तिक का विलोम होता है आस्तिक। धर्म का होता है अधर्म। शोषक का होता है पोषक। विपत्ति का होता है संपत्ति। निर्लज का होता है सलज। अधूरा का होता है पूरा। आम का होता है खास। भौतिकवादी का क्या होता है आत्मवादी। अध्यात्मवादी है आपके आत्मवादी अध्यात्मवादी। निरत का होता है व्रत। काल्पनिक का होता है वास्तविक। यौवन का होता है जरा। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप बताइए आपको कौन कौन से शब्द अच्छे लगे या अच्छे लग रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट में इसके बाद बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और याद नहीं हो रहा तो एक बार जगह 2 बार वीडियो को देखना। ज़रूर मैं देख रहा हूँ, देखने से ज़्यादा मैंने खुद ही प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यदि आप पढ़ाई करते हैं उसी को और यही पढ़ाई को आप देखते हैं तो देखकर आपको ज़्यादा याद होते हैं। तो बेटा एक खास आपके लिए लेके आए हैं जो नवोदय में पढ़ते हैं, लेकिन जो भी बच्चे आप लोगों को विलोम शब्द सबके लिए तैयारी में बाद में पढ़ने पड़ते हैं, अभी नहीं पढ़ोगे तो। इसके बाद देखें, आप यहाँ पर गणित की क्लासेस भी लग रही हैं, इसकी हम रेगुलर लेके आएंगे। यदि आप बोलेंगे तो इसको आपको कमेंट में बताना है यस सर करके। यस सर आप करके बताएंगे, यस सर अकेला लिख देंगे। यदि मैं समझ जाऊँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग चाहते हैं कि इसको कमेंट में, तो यस सर ज़रूर लिखें। बेटा जो भी पढ़ते हो तो आपको एक ही शब्द तो एक चीज़ तो बोल रहे हैं हम आपके लिए, यदि वीडियो बना के ला रहे हैं तो आपसे एक चीज़ तो बोल रहे हैं अकेले कि आप यस सर करके बताएं आप आगे चाहते हैं कि नहीं। व्याकरण पूरी सीरीज में ले आएँ कि नहीं, उसके लिए यस सर में यदि जवाब आएगा तो आपके लिए लाया जाएगा, नहीं तो नहीं लाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अच्छा का बुरा, आग का पानी, ये तो सरल है। आग का पानी, अमीर का गरीब, आना का जाना, ऊंचा का नीचा, आरंभ का अंत। आसान का होता है कठिन। इज्जत, इज्जत का होता है बेइज्जती। ऊपर का होता है नीचे। एक का होता है अनेक। इसके बाद है क्रूर का होता है दयालु। खुश का होता है दुखी। गर्म का होता है ठंडा। चतुर का होता है मूर्ख। आप एक चीज़ का यहाँ पे जवाब दें, होशियार। होशियार का क्या विलोम होता है। चलना को होता है रुकना। थल का होता है जल, या जल का होता है थल। इधर से भी ले आए तो इधर से भी यही होता है। थल पूछा जाए तो जल जल पूछा जाए तो थल होता है। जीवित का होता है मृत। झूठ का होता है सच। दिन का होता है रात। धनी का होता है निर्धन। चले यहाँ पे आपको बता, निर्दोष का होता है दोषी। नया का होता है पुराना। पास का होता है दूर। प्यार का होता है नफरत। पूरब का पश्चिम। सच का झूठ। सरल का विलोम क्या होता है कठिन। सुंदर का होता है क्रूप। सही का गलत। और सुबह का शाम। सुबह का शाम। आप लोगों के लिए एक को प्रश्न बता रहा हूँ। रात का विलोम बताएं आप क्या होता है। रात का विलोम क्या होता है। आप लोग यहाँ पर रोकने के सर लिखें, अब भी लिखें वीडियो चलती हुई, रात का विलोम क्या होता है आप। चलें। सुख का होता है दुख। सोना का होता है जागना। और सोना का एक और होता है, क्या होता है। सोना का आपको लिए बता दे रहे हैं। सोना का होता है, सोना मतलब सोना का होता है, क्या होता है आप लोग जो सोना होता है। सोना मतलब जागना भी होता है। सोना मतलब होता है एक विष। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। सांप का होता है गंदा। सूर्य का होता है चंद्र स्वतंत्र परतंत्र। शुरुआत का होता है समाप्ति। समान का होता है विषम। स्वर्ग का होता है नरक। स्वदेशी का होता है विदेशी। शीतल का होता है उष्ण। ये दोबारा आ गया है। स्वदेशी का होता है विदेशी।
और स्वदेश का क्या होता है आप लोगों को बताना है। शक्ति का होता है निर्बलता, शांति का होता है अशांति, शुभ का होता है अशुभ। एक सेकंड रुकें बच्चों, सॉरी, लैपटॉप चार्ज में लगा हुआ था फिर भी लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा था, इसलिए बंद हो सकती थी वीडियो, इसलिए करना पड़ा जी। शक्ति का होता है निर्बलता, शांति का होता है अशांति, शुभ का विलोम होता है अशुभ। आप लोग बताएं पाप का विलोम क्या होता है। स्त्री का होता है पुरुष, सच्चा का होता है झूठ झूठा, और सच का होता है झूठ। सयाना का होता है नासमझ, सजीव का निर्जीव, संतोष का असंतोष, सामान्य का होता है असामान्य, हर्ष का होता है विषाद। हाँ का होता है नहीं, हार का होता है जीत, हानि का होता है लाभ, हित का होता है अहित, हिंसा का होता है अहिंसा। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, सरल भी हैं इसलिए नहीं लगा रहे। होशियार का होता है मूर्ख, ये पूछा गया था, आपने यदि बताया होगा तो अच्छा है। हल्का का होता है भारी, युद्ध का होता है शांति, योग्य का होता है अयोग्य, योग्यता का क्या होता है अयोग्यता। पूछा ही मैं पूछने वाला था, आगे ही आ गया। युवा का होता है वृद्ध, यथार्थ का होता है मिथ्या, सफल का होता है असफल, और सत्य का होता है असत्य, या सत्य का होता है झूठ, झूठ भी होता है। सरलता को कठिनता, सुंदरता का होता है क्रूरता, सुखी का होता है दुखी, सभ्य का होता है असभ्य, और सभ्यता का होता है असभ्यता। सुगंध का होता है दुर्गंध, और बदबू का क्या होता है आपको बताना है इसमें, बदबू का विलोम। सुंदरता का होता है कुरूपता, या सौंदर्य का होता है कुरूपता। हेलो, हेलो। सावधान का होता है लापरवाह, सही का होता है गलत, सज्जन का दुर्जन, सरलता को होता है जटिलता, इस सरलता का एक और होता है कठिनाई। ये भी लिखा रहा है तो वो भी है। स्वच्छता को होता है गंदगी, सम्मान का होता है अपमान, सजीव का होता है निर्जीव, समानता का होता है असमानता। स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, सपाट का होता है ऊबड़ खाबड़, या फिर इसको प्लेन बोला जाए, या सपाट या सीधा का ऊबड़ खाबड़ होता है। 180 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द हैं ये, यदि आप सुन भी लेंगे तब भी आपको बहुत सारे याद हो जाते हैं, इसलिए आप यदि अभिभावक देख रहे हैं तो बच्चे को ज़रूर सुनाएं इसको। संगति का होता है कुसंगति, सच्चाई का होता है झूठ, समाप्ति का होता है आरंभ, सिकुड़ना का होता है फैलाना, सजीवता का होता है निर्जीवता, और स्व स्थायित्व का होता है अस्थायित्व, सत्यवादी का होता है झूठा। साक्षात्कार अब साक्षात्कार, साक्षात्कार का होता मतलब सामना होना, अब साक्षात्कार का मतलब होता है असामना। साक्ष का होता है अपसाक्ष, सामर्थ्य का होता है असमर्थ या असामर्थता, सुंदरता का होता है कुरूपता। ये होता है स्वप्न, स्वप्न मतलब कि आपके जो स्वप्न ऐसा भी लिखा जाता है। स्वप्न मतलब होता है यथार्थ, और सजीवता का होता है मृत्युता, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, सरलता का होता है कठिनाई, समाप्त का जारी, सिद्धांत का अनीति, संग्रह का होता है खर्च, सर्वोत्त का होता है निर्ममतम, और स्वीकृति का होता है अस्वीकृति। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। आपके लिए 200 शब्द लेके आए थे, और 200 शब्द को मुझे नहीं लगता यदि आपके पेपर में कोई सभी शब्द आता है विलोम शब्द इससे बाहर जाएगा। यदि इससे बाहर जाता है तो एक आध लेक्चर और ले आएंगे विलोम शब्द पे, आपको जो भी इम्पोर्टेंट यदि मुझे मिलेंगे तो। और आपको कोई शब्द ऐसा लगता है जो इम्पोर्टेंट है तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। और आप लोग यदि आगे वीडियो चाहते हैं हिंदी पे
तो आप लोग यस सर के मुझे बताना है, मैंने पहले ही बोला है आपको एक चीज़ लिखना है यस सर कमेंट में। और एक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टास्क दे रहे हैं कि आपको इन शब्द 5 के आपको कमेंट में उत्तर बताना है कि समर्थ का क्या होता है, स्वतंत्र का क्या होता है, अधीन का क्या होता है, बेसहारा का क्या होता है और मान का विलोम क्या होता है। इन 5 के आपको विलोम शब्द चाहिए और विलोम शब्द आपको कमेंट में लिखना है। 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हो। और आपको आगे यदि वीडियो चाहिए हिंदी पे, आप लोग चाहते हो कि हिंदी पे आप लोग आगे वीडियो आए जो मैंने टॉपिक शुरू में बताए थे, और टॉपिक एक बार और बता दे रहे हैं कि टॉपिक आपके क्या ज़रूरी टॉपिक हैं ये आपके हिंदी के लिए। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि इसकी वीडियो आप लोग को चाहिए तो यस सर करके मुझे बताएं। आप लोग चाहते हैं इनकी वीडियो जो आपको चाहिए तो यस सर करके बताएं। विलोम शब्द आपके लिए हिंदी में आपके पेपर में ये शब्द देखने को मिलेंगे, पर्यायवाची देखने मिलेगा, एक शब्द का उत्तर या शब्दार्थ करके आता है, लिंग क्या होता है, लिंग वचन क्या होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के सीधा नहीं आता कि किसी नाम वस्तु जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के उदाहरण आते हैं, इसके भी उदाहरण आते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संज्ञा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। प्रत्यय उपसर्ग इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। शीर्षक से क्वेश्चन आपका आता ही है तो इस पर भी आप लोगों की वीडियो बना देंगे, शीर्षक किस प्रकार से चुनना होता है। मुहावरे मुहावरे पूछे जाते, 9 2 11 होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है यदि आपको पता है। 9 2 11 होना का आप अर्थ बताएं। और इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण के यदि आप इन सब टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे एक शब्द करके बताएं यस सर। तो आप लोगों के लिए रेगुलर ये हिंदी स्पेशल कोर्स की सीरीज चलाई जाएगी। हिंदी स्पेशल कोर्स में आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। धन्यवाद, आपने ये विलोम शब्द की वीडियो देखी। आप लोग ये बड़े फ़ायदे की वीडियो थी। आप लोग और बताना यदि चाहते हैं।